हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई भैया जी। तो आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बांग्लादेश और भारत के हिंदुओं के हालातों पर। लेकिन उससे पहले सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के इस महान दिन पर हम अपने देश के वीरों को याद करते हैं और अपने देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की हालातों पर। बांग्लादेश, जिसे कभी ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, 1971 में आज़ाद हुआ। उस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं का पॉपुलेशन शेयर लगभग 20 से 22% था। आज सिर्फ 8 से 9% के आसपास रह गया है। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं बांग्लादेश के रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ के बारे में, जहाँ पर 15 करोड़ मुसलमान, 10 लाख बुद्धिस्ट, 1.31 करोड़ हिंदू, 1.98 लाख अदर्स, 4.9 लाख क्रिश्चियंस रह चुके हैं। सोचिए, एक देश जहाँ हिंदू कभी एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी थे, आज वहाँ उनकी संख्या इतनी कम हो गई है। इसके पीछे कई सारे रीज़न, बहुत सारे हैं। तो हमें उन रीज़न के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले रीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है टेम्पल्स पर अटैक। इस न्यूज़ से आप जान सकते हैं कि किस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में इस्कन टेम्पल पर किस तरह से टारगेट किया गया, उन्हें किस तरह से तबाह किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर अटैक कोई नई बात नहीं। सिर्फ 2021 के दुर्गा पूजा के दौरान लगभग 150 मंदिरों पर हमला किए गए। इसके अलावा मंदिरों में लूटिंग और वैंडलिज्म भी आम बात सी बन गई है। मंदिरों पर हमला करना उनकी धार्मिक आस्थाओं पर अटैक करना है, जो उनके मन में डर का माहौल क्रिएट करता है। अब बात करते हैं लैंड ग्रैबिंग के बारे में। 1964 से 2013 के बीच में बांग्लादेश में लगभग 1.2 मिलियन हिंदू अपनी जमीन और घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। ये फिगर हम सब के लिए एक तरह से वेकअप कॉल है। लैंड ग्रैबिंग और हरासमेंट के सिलसिले ये दिखाता है कि वहाँ हिंदू के लिए अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो अब बात करते हैं फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस न्यूज़ के द्वारा अबू नज़ीम, जो कि कह रहा है कि या तो तलवार चूज करो या तो इस्लाम चूज करो। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। अगर तलवार चूज करते हो तो अपनी मौत को अपने गले से लगाते हो। तो इससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि किस तरह से कश्मीर फाइल में दिखाई गई उन सारी तमाम चीज़ें कितनी हद तक सच थी। लेकिन आज भी कई सारे हमारे बुद्धिस्ट हैं, कई सारे हमारे महान सेकुलर लोग हैं जो कि इस चीज़ को, मतलब किस तरह से बताओ, इस चीज़ को इग्नोर करते कि नहीं, कश्मीर फाइल में दिखाई गई चीज़ें झूठी हैं। लेकिन यहाँ आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में आज जो हिंदुओं की हालत की जा रही है, उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है। ये कोई झूठ नहीं है, ये असलियत है, आपके सामने है। तो इस न्यूज़ से आपने देखा किस तरह से लोगों को सिर्फ दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि या तो तलवार चूज करो या तो इस्लाम चूज करो। Islamic scholar Abu Nazim celebrated the massacre of Hindus in Bangladesh as Muslim to destroy temples। तो हिंदुओं का फोर्स्ड कन्वर्जन इस तरह से वहाँ किया जाता है कि हिंदू लड़कियों का ज़बरदस्ती कन्वर्जन और शादी करना भी एक अलार्मिंग ट्रेंड बन गया है। हर साल बांग्लादेश में लगभग 100 से 200 लड़कियों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। ये सिर्फ एक रिलीजियस फ्रीडम पर अटैक नहीं,
बल्कि उनके फंडामेंटल राइट्स का ही वायलेशन है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार को इससे क्या ही लेना देना, लेकिन क्योंकि अब तो वहाँ कोई सरकार ही नहीं बची है। लेकिन और उसके साथ साथ वहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे एक ही चीज़ बनता है, वो है कि सामने बैठा वो काफिर उन्हें अपना या तो धर्म परिवर्तन करा ले या तो उनकी बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म करा ले। तो अब बात करते हैं एक्सोडस ऑफ हिंदूज के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 2020 तक 11 मिलियन से ज़्यादा हिंदूज ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। लेकिन ये तो भारत में शरण ली या फिर उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से उनको ज़मीन छोड़नी पड़ी। ये एक सिस्टमेटिक एक्सोडस का प्रूफ है जो डिकेड से चलता चला जा रहा है। आज भी कई सारे बांग्लादेश हिंदुस्तान के बंगाल के बॉर्डर में अपने शरण के लिए भीख मांग रहे हैं कि एक उन्हें मौका मिले और वो अपने देश को छोड़कर यहाँ पर अपना शरण ले सके, अपनी जान बचा के। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो प्रताड़ित हिंदू हैं उनको किसी तरह का कोई राइट्स नहीं है। अगर आप जॉब एज ए हिंदू बांग्लादेश में जॉब करने के लिए उत्साहित हैं और जॉब खोजना चाह रहे हैं तो आपको किसी तरह का जॉब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं को वो राइट्स ही नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई जॉब भी ले सकें। वहाँ हिंदुओं को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि आपको 1947 के इंडिया से पहले जब भारत ब्रिटिश के अंडर में था तो जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड लाइक दिस, बांग्लादेश में भी हिंदूज आर नॉट अलाउड फॉर द जॉब्स। इसका ही है मेन उदाहरण कि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को डिस्क्रिमिनेट सिस्टमेटिक के सामना करना पड़ता है। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी उन्हें फुल एक्सेस नहीं मिल पाता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिमिटेड है, जिसकी वजह उनकी आवाज़ कोई भी सरकार नहीं सुनती है और उनकी किसी भी आवाज़ को सरकार तक पहुंचने भी नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत जो एक सेकुलर नेशन है और जहां हर धर्म के लोगों को अपनी आस्था के अनुसार जीने का पूरी तरह से अधिकार है, लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी भारत में हिंदू को अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो चैलेंजेस किस तरह के होते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कम्युनल वायलेंस। हाँ, तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCBRB के डेटा के मुताबिक भारत में 2015 से 2020 के बीच कम्युनल इंसिडेंट में लगभग 20% का इजाफा हुआ है। इससे ये साफ है कि कम्युनल हार्मोनी पे असर पड़ता है। कम्युनल वायलेंस का डायरेक्ट असर हिंदूज पर भी पड़ता है इसके साथ साथ, और उनकी सेफ्टी को लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन आज भी कुछ सेकुलर समाज है इस इंडिया में और इस भारत में जो कि सोचते हैं कि भारत का हिंदू एक बहुत ही वायलेंस है, लेकिन ये सच नहीं है। भारत का हिंदू इतना शांत है कि जब तक आप कुछ ना करें तब तक वो भी कुछ नहीं करता है। अगर आप किसी के भी धर्म के खिलाफ आवाज़ या फिर किसी के भी धर्म के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो कोई भी मामूली इंसान अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएगा और उसके खिलाफ लड़ेगा, लेकिन उसे हिंदुओं के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ना जाने कितने पॉलिटिकल नेता हैं इस धरती पे
इस दुनिया में, इस भारत देश में, जो कि हिंदुओं के ऊपर पूरी तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की। कई स्टेट्स में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, वहां भी उन्हें पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का शिकार होना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए हिंदू सेंटिमेंट्स का मिसयूज करती हैं, जिससे कम्युनल टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस टेंशन के अनुसार हिंदू के मेंटल और सोशल वेलबींग पर डायरेक्टली असर पड़ता है। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को ना जाने कितनी बार नीचा दिखाया जाता है, कभी मीडिया के द्वारा, कभी फिल्मों के द्वारा, तो कभी हमारे देवी देवताओं के अस्तित्व पे उंगली उठाया जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, किस तरह से हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। कभी किसी कॉमेडियन में मजाक उड़ाता है, कभी कोई आर्टिस्ट मजाक उड़ाता है अपने आर्ट से। तो ये एक आम बात बन चुकी है कि हिंदू देवी देवताओं पर हम एक आसानी से अपनी उंगली उठा सकते हैं, हम एक आसानी से ही उनके तस्वीरों का मजाक बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक, कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एक आसान चीज़ बन गया है, क्योंकि हमारा देश का हिंदू चाहता ही नहीं है कि हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। कि कोई भी आता है किसी भी तरीके से, किसी भी वर्ग से उठ जाता है और हमारे देवी देवताओं पर उंगली उठा देता है। तो उसी से रिलेटेड ये है तीसरा चीज़, जो कि है मीडिया और इंटेलेक्चुअल बाइस के बारे में। एमडी जुबैर्ग टॉक विसल इस्लामिस्ट ओवर रिमार्क ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, हाउ अल्ट न्यूज़ को फाउंडर प्रीवियसली मॉक्ड हिंदू गॉड्स एंड बिलीव्स। आप देख सकते हैं एमडी जुबैर ने किस तरह से अपने ट्विटर में हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया, और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। मणिपुर से लेके हमारे भोलेनाथ तक का किस तरह से हिंदू देवी देवताओं को सरेआम बीच बाजार में मजाक बनाया जाता है, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही इनके ऊपर कोई किसी भी तरह कानूनी कार्रवाई इतनी सीरियसली होती है कि जितना इन्हें कोई सबक मिल सके। तो मीडिया और कुछ इंटेलेक्चुअल सर्कल में हिंदू एंटी हिंदू नैरेटिव को प्रमोट किया जा रहा है। इस नैरेटिव से हिंदू ट्रेडिशन और वैल्यूज़ को नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है। जब मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स ही एक बायस नैरेटिव प्रमोट करते हैं तो पब्लिक परसेप्शन पर भी इसका असर पड़ता है। ये एक तरह कल्चरल हैरेसमेंट बन चुका है। बात करते हैं राइज इन हेट क्राइम्स। रिसेंट सालों में भारत में हेट क्राइम के राइज दिखाए गए, हमने देखा, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या फिर स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑफ कम्युनिटीज़। इस तरह के इंसिडेंट्स हिंदूज़ के अंदर भी एक इनसिक्योरिटी के माहौल क्रिएट करते हैं। डेटा सजेस्ट करता है कि 2014 से 2020 तक के बीच हेट क्राइम्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया, जिसमें हिंदू कम्युनिटी बहुत तरीके से विक्टिम हुई हैं। इन तस्वीरों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ना जाने कितनी दफ़ा हम हिंदुओं पर कितने अलग अलग तरीक़ों से अत्याचार किए गए हैं और इनके ऊपर वार किए गए हैं। अब बात करते हैं रिलीजियस टेंशन्स के ऊपर। वेस्ट बंगाल एटलीस्ट 20 इंज्यूर्ड इन राम नवमी वायलेंस इन मुर्शिदाबाद। राम नवमी और दुर्गा पूजा और ना जाने कितने हमारे पूजाओं पर, हमारे फेस्टिवल्स पर इनके अटैक होते हैं, जबकि किसी भी न्यूज़ में ये नहीं दिखाया जाता है कि हिंदूज़ जब अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं तो वो किसी तरह का पहल नहीं करते हैं। बस ये दिखाया जाता है कि किस तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ या फिर कुछ भी हुआ। एक कम्युनिटी को बचाने के लिए, एक कम्युनिटी के नाम को अच्छा बनाने के लिए बहुत तरीके से उन्हें साबित किया जाता है।
उन्हें दिखाए जाते हैं, उन्हें प्रपोज किया जाता है, लेकिन कभी उनकी सच्चाई को नहीं दिखाया जाता है। अब एक दूसरे न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो हिंदू फेस्टिवल अंडर अटैक, इंस्टेंस वेयर इस्लामिस्ट लॉन्च असॉल्ट ऑन होली सेलिब्रेटिंग दिस ईयर। तो आप देख सकते हैं किस किस तरीक़ों से हमारे हिंदुओं, हमारे सनातन धर्म के पूजाओं पर, हमारे सनातन धर्मों के सभी देवी देवताओं पर किस तरह से अटैक किया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में कांवड़ यात्राओं पर किस तरह से अटैक किया गया, किस तरह से उन्हें बदनाम किया गया कि कांवड़ियों ने ऐसा किया, कांवड़ियों ने वैसा किया, लेकिन असलियत किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया कि असलियत में पहल किसने की और किसने क्या किया। तो आजकल रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान कम्युनल इंटेंशन बढ़ने लगते हैं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और रामनवमी के दौरान कुछ जगह कम्युनल क्लेशेस होती हैं, जो एक वार्निंग साइन है कि रिलीजियस फ्रीडम और हार्मोनी पर असर पड़ रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या हिंदू सेफ है? तो ये सवाल उठता है कि क्या हिंदू भारत में सेफ है? बांग्लादेश में हिंदुओं को फिजिकल और रिलीजियस अटैक का सामना करना पड़ रहा है और भारत में उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को चैलेंज किया जा रहा है। जहां भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है। हिंदूज़ को अपने ही देश में अलग अलग इशूज़ का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो कम्युनल वायलेंस हो, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो या मीडिया बायस। इसका जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदुओं को अपनी सेफ्टी और राइट्स के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर जब तक हिंदू अपने राइट्स के लिए प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो हमेशा से ही ये चीज़ होता रहेगा। और वो दिन दूर नहीं है जब जो बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं के साथ वो भारत में भी होगा। तो इसमें हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा राइट्स क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? माहौल, तो इस माहौल में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े रहें, आवाज़ उठाएं, जब भी नाइंसाफ़ी देखें और अपने हक़ के लिए लड़ें। उनकी बनाए अपना जो भी उनकी बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ को इग्नोर करके अपनी यूनिटी बनाए रखें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में हमारे लिए। क्योंकि जब तक हम एक साथ हैं तब तक कोई हमें तोड़ नहीं सकता। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या हिंदू भारत में सेफ है या फिर हमें अपनी सेफ्टी के लिए और प्रोएक्टिविटी के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को बस एक और सिर्फ एक ही वेकअप कॉल ही दे सकता हूँ। बाकी आपको मैं किसी तरह का ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए और किसी तरह का गलत एक्शन लीजिए किसी के भी खिलाफ, कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ। हमारा सनातन धर्म हमेशा हमें यही चीज़ सिखाता है कि हमें अपने अंदर इंसानियत को रखना चाहिए। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत को कभी ना भूलें। जो हो रहा है दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे जगह पर, ज़रूरी नहीं कि हम भी वही चीज़ करें, हम उन चीज़ों को बढ़ावा दें। बस मेरा सवाल एक ही चीज़ है कि जो लोग हमास में हो रहे मुसलमानों के ऊपर जब अपना दिखा रहे थे, हिंदू भाइयों और बहनों से खासकर मेरा ये सवाल है, जो लोग हमास पे होने वाले अत्याचारों पर अपना उंगली उठा रहे थे, आज वो कहाँ गए? आज वो क्यों नहीं हमारे हिंदू भाइयों और बहनों जो बांग्लादेश में हो रहे उनके पर अत्याचारों पर उंगली उठा रहे हैं? क्यों नहीं सबकी आंखें बांग्लादेश की हिंदुओं पर हैं? ऑल आइज वाई नॉट इन बांग्लादेश हिंदू? I want to ask each and every secular person in this video। तो अगर आप लोगों को लगता है
ये चीज़ हमारे देश में भी एक ना एक दिन हो सकता है। तो उससे होने से पहले ही अपनी आंखें खोलिए और सेकुलरिज्म का चद्दर जिन्होंने ओढ़ रखा है उन्हें उठा दीजिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं सेकुलरिज्म के चक्कर में कभी आपका घर भी चल जाए। मेरा मकसद किस तरह का नफ़रत फैलाने का नहीं है, ना ही किसी तरह का मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जाइए और किस तरह का कोई गलत एक्शन लीजिए। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता कि आप जाके किसी तरह गलत एक्शन लें। मैं बस आपको ये कहता हूँ कि आप प्रोएक्टिव हों अपने धर्म के खिलाफ, अपने धर्मों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रोएक्टिव हों, क्योंकि यही धर्म है जो आपको एक दिन आपको हर चीज़ों से बचा सकता है। दोस्तों, ये एक अहम डिस्कशन था और उम्मीद था कि आपको इसमें कुछ सोचने पर मजबूर तो ज़रूर ही किया होगा। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।